राजा ही एक टाइम खा के दूसरे समय कोई भी नहीं खाता। अब मैं आपको वही कहानी कथा सुना रही हूँ आपको, आप सुनिएगा। राधे। पहले मैं सुना रही हूँ कथा शीतला माता की। शीतला माता का सभी जगह मनाया जाती है। शीतला माता तो ये चैत्र मास में ही आती है, कृष्ण पक्ष में शीतला माता आती है और इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। लोग घरों से जल्दी सुबह ही अंधेरे में ही पूजने चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो लोग 2-2 बजे से पूजने चल देते हैं, 3-3 बजे रात को। थोड़ी दूर है, पैदल ही जाते हैं सब, आना जाना सब पैदल। कोई कोई चले जाते हैं अपनी गाड़ियों से भी, लेकिन ज़्यादातर लोग पूजा करने के लिए पैदल ही जाते हैं। शीतला माता की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन किया जाता है। शीतला माता के इसमें ठंडा भोजन होता है। और इसकी कथा क्या है, एक बुढ़िया थी जो जब बासा ही खाती थी, बनाती थी, एक दिन पहले रख देती थी और अगले दिन वो बासा ही खाती थी। पहले तो शीतला माता की पूजा करके आती थी और ठंडा भोजन ग्रहण करती थी। उस गांव में जो थे, गांव में था, अन्य लोग क्या नहीं करते थे, सिर्फ एक बुढ़िया के अलावा कोई नहीं करता था इस पूजा को। एक दिन किसी कारण से गांव में आग लग गई। कोई कारण ऐसा हुआ कि जिससे पूरा गांव जल गया, पर बुढ़िया की झोंपड़ी नहीं जली। सभी के घर जल गए और सभी, यह खबर जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने मंत्रियों को भेजकर बुढ़िया माई को बुलवाया। बुढ़िया ने जब राजा से पूछा तो राजा ने उससे पूछा, राजा के पास पहुंची तो राजा ने उससे क्या पूछा, हे बुढ़िया माई, सारे गांव में आग लग गई, सबके घर जल गए, लेकिन तेरा कैसे बच गया? लोगों ने सोचा ये कोई जादू टोना टोटका करती है जिससे इसका घर बच गया, लेकिन ऐसा नहीं था। बुढ़िया बोली, महाराज मैं तो बसौड़ा था उस दिन, और बसौड़े के दिन मैं तो ताज़ा खाना, गरम खाना ना बनाती ना खाती। मैं तो बासा भोजन ही शीतला माता को जिमाने के बाद में ग्रहण करती हूँ। एक दिन पहले बना के रखती हूँ, अगले दिन पूजा करती हूँ और प्रसाद ग्रहण करती हूँ। माता की कृपा से मेरी झोंपड़ी बच गई। राजा ने यह सुनकर तत्काल ही पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी आज के बाद इस दिन बसौड़ा पूजेंगे सब, और कोई भी गरम खाना नहीं बनाएगा। एक दिन पहले बनाएगा और पूज कर जब ही खाने को ग्रहण करेगा। उसके बाद से सभी बसौड़े पर ठंडा खाना ही खाते हैं। एक दिन पहले बनाया, अगले दिन भोग लगा के जब ही ग्रहण करते हैं। बोलो शीतला माता की जय। आज के आनंद की अब दूसरी कथा, उसके बाद आ रही है गणगौर। गणगौर में क्या है, ये आती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी तीसरे नवरात्रि को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। पूजा होली के दिन से ही शुरू हो जाती है। इसकी पूजा 16 दिन तक करते हैं कई लोग।
तो 16 दिन तक होली के दिन से ये शुरू हो जाती है, जो 16 दिन की पूजा करती हैं। और पहले काल में क्या था, कथाओं के अनुसार राजा के यहाँ जौ, चने तथा माली के खेत को दूब बोई गई। राजा के यहाँ जौ, चने तथा माली के खेत में दूब बोई गई। राजा के जौ, चने अच्छी तरह से उग रहे थे, लेकिन माली की दूब दिन प्रतिदिन क्या हुआ, कम होती जा रही थी। उसने जो घास बो रखी थी वो कम होती जा रही थी। यह देखकर माली चिंतित हो उठा और उसने आसपास के लोगों की इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लकड़ियां सुबह आती हैं और यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती हैं। उन्होंने कहा है कि आसपास के लोगों से पूछा क्यों उस माली के खेत में से दूब बहुत कम होती जा रही थी। तब किसी ने बताया कि तुम्हारे खेत में कुछ लड़कियां आती हैं और सुबह सुबह, इसकी पूजा सुबह सुबह ही होती है, डेली जो 16 दिन तक करती हैं, और तुम्हारे यहाँ से दूब तोड़कर ले जाती हैं। दूसरे दिन माली लड़कियों को पकड़ने के लिए एक बैलगाड़ी के ओटक में बैठ गया, छुपकर यानी बैठ गया। और प्रातःकाल जब लड़कियां दूब तोड़ने आईं और दूब तोड़ने लगी तो माली बैलगाड़ी के नीचे से बाहर आ गया और उसने उस लड़कियों में से किसी एक को लोटा किसी एक लड़कियों में से किसी का लोटा, किसी की डोर, वस्त्र एवं गहने इत्यादि छीन लिए गए। ये ही उस माली ने करा। पहले कहा बाहर आओ, छुप गए। फिर उसने सब, किसी से लोटा, किसी से थाली, किसी से, मतलब इसी तरीके से सभी से उनके सामान छीन लिए और कहने लगा तुम सब मेरे यहाँ से दूब क्यों तोड़ कर ले जाती थी। लड़कियों ने बताया कि हम गणगौर की पूजन करते हैं और पूजन के लिए दूब तोड़कर ले जाती हैं। यह सुनकर माली ने उन लड़कियों का पानी, सामान इत्यादि और जब्त कर लिया। माली ने सभी चीज जब्त कर ली, उनकी छीन ली। लड़कियों ने बताया कि गणगौर का पूजन करती हैं, पूजन के लिए दूब तोड़ कर ले जाती हैं। सुनकर माली ने लड़कियों का सब सामान वापस लौटा दिया। अब जब उन्होंने लड़कियों ने बताया तब माली ने सारा ही सामान वापस लौटा दिया और 16 दिन गणगौर पूजन का लड़कियों या महिलाओं प्रसाद, फल, लापसी आदि लेकर माली के घर आई। 16वें दिन उन्होंने सभी सामग्री माली की माँ को दे दी। माँ ने अपनी सामान कोठे के अंदर रख दिया। थोड़ी देर बाद माली आया और उसने अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ बोली, गांव की लड़कियां एवं महिलाएं कुछ सामान देकर गई हैं और फल, लापसी आदि तू पेट भरकर खा ले, कोठे में रखी है। माँ के कहते हैं अनुसार माली ने जैसे ही कोठा खोला और दिखा क्या कि
कोठा हरि और महिलाओं के दाता। जय मेरे बाप, जय जय। कोठे में रहती हैं और वहां से कई अनुसार खाली माली ने जैसे ही कोठे को खोलता है तो देखता है कि कोठा हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वहां अपार धन संपदा पड़ी है। वे चमत्कार गणगौर माता की कृपा से हुआ। बोलो गणगौर माता की जय। जय मेरी सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अब तो दया करो राम सीताराम हनुमान। राधे 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 राधे। अब दास सभी ने कहा, राम जी ने बिल्कुल मना कर दिया वापस जाने के लिए। अब माँ ने कह ही दिया था कि हाँ चलो। अब सभी लोग बड़े दुखी से भी हुए और सब चलने को वापस तैयार। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर यथा समेत मुनि और जनक जी संकुचा गए और किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे थे। भरत जी ने सभी को संकोच के वश देखा। राम बंधु से बड़ा भारी धीरज धरकर ही कुसुमे देखकर अपने यानी उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचलों को अगस्त को रोका। अगस्त जी ने रोका था उन लोगों को। जय श्री राधे जय श्री श्याम। शोक कनक लोचन मति छानी हरि विश्वास विमल गुण गण जग जौनी। भरत विवेक परा विशाला अनायास उदरी दे काला। शोक रूपी राक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया तो विमल गुण समूह से शोक रूपी राक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया और विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराहा ने बिना परिश्रम उसका उद्धार भी कर दिया। करी प्रणाम सब कहकर जोरे राम और गुरु साधुनि होरे। क्षमा मब आजू अति अनुचित मोरा कहाऊ बदन मृदु वचन कठोरा। ही सुमरी शारदा सुहाई मानस थे मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म ने साली भरत प्रार्थी मंजू मराली। निखी विवेक विलोचनी नहीं करने किया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। विवेक विलोचन शिथिल सने समाजू करी प्रणाम बोले भरतु सुमीरी सिय रघुराजू। प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी पूज्य परमीन अंतरयामी। सर्व कृपा श्री सिंधु से सुख भाग स्वामी भारत देवी मानी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया था और विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि भरत के विवेक रूपी विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी तथा कठोर कुछ बधाई भी ना दी ताकि वे आय विशेष न। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, कुछ वशिष्ठ साधु सबसे विनती करते हुए कहा, आज मेरे इस अनंत अनुचित बर्ताव को क्षमा करिएगा। मैं कोमल और सुबोध छोड़ कीजिए, बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उसके मुखारबिंद पर विराजी और वे निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान कर दी। जय श्री राम।